एक्सेसिंग फाइल सिस्टम, या फिर इसको ऐसा भी बोल देते हैं क्या, एंड इंस्पेक्ट एग्जिस्टिंग फाइल सिस्टम। एक्सेस एंड इंस्पेक्ट एग्जिस्टिंग फाइल सिस्टम। ठीक है जी। इंस्पेक्ट करने का मतलब क्या हो गया, वेरीफाई करना। इंस्पेक्ट करना मीन्स वेरीफाई। किसको, एग्जिस्टिंग, जो पहले से ही आपका फाइल सिस्टम पड़ा हुआ है। और दूसरा यहाँ पे हम टास्क देखेंगे क्या, एक फाइंड कमांड का यूज कैसे किया जाता है, और एक आपका LOCAT कमांड का यूज कैसे किया जाता है। ये फाइंड और जो लोकेट कमांड है, ये क्या है आपके SERCHIL, ये सर्चिंग पैटर्न है आपके पैटर्न है यहाँ। सर्चिंग में आप फाइंड या फिर लोकेट कमांड का यूज करना सीखेंगे। बेसिकली यही छोटा सा हमारा कंसेप्ट रहेगा। तो देखो यहाँ पे, इसमें यहाँ से नहीं मिलेगा आपको, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा एक्टिविटी, और ये आपका इसका टर्मिनल है। पहले ऊपर मिल जाता था, अब इसका टर्मिनल यहाँ पे आ रहा है। बाकी जैसे अगर GUI प्रॉम्प्ट है इसका, अगर सपोज आपको खुद इसकी की बनानी है, Ctrl+Alt+T जो हमने किया था, तो वैसे भी इसकी बना सकते हो। आई थिंक मैंने इसकी बनाई हो नहीं। ठीक है, आप यहाँ पे आइए, अपना टर्मिनल ओपन कीजिए। सेम टर्मिनल में कोई दिक्कत नहीं है, वो सेम टर्मिनल एज इट इज ही है। सर एक चीज बोलता है यहाँ पे, सबसे पहले देखो हमने क्या करना है, एक्सेसिंग लिनक्स फाइल सिस्टम। तो इसके अंदर मैं कुछ कमांड्स का यूज करूंगा। पहले से ही हमने ये कमांड यूज की हुई है। अगर मैंने बोला एक कमांड यूज कर रहा हूं मैं du, तो du का मतलब क्या हुआ आपके अकॉर्डिंग, du का मतलब क्या होना चाहिए, कौन सी कमांड की यूज की मैंने, du का मतलब क्या होना चाहिए, मतलब डिस्क यूजेस, डिस्क का कितना स्पेस यूटिलाइज, ठीक है ना। सिस्टम के अंदर जो डिस्क है उसका यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है, कौन सी फाइल, कौन सी डायरेक्टरी आपके हार्ड डिस्क में से कितना स्पेस यूटिलाइज कर रहे हैं, उस चीज को आपने फाइंड आउट करना है। तो क्या कमांड चलती है आपकी, देखिए आपने बोला सर एक काम करो, आपके सिस्टम के अंदर क्या है, एक ls, यहाँ पे फिर मैं du यूज करूंगी। अगर मैं यहाँ पे लिखूं du एंटर, तो ये सिस्टम के अंदर ये सारी वो फाइल डायरेक्टरी है जो अपना अपना एग्जिस्टिंग स्पेस क्या कर रही है, साइज आ गया, और ये इनका नेम आ गया, जो भी है आपका जो एग्जिस्टिंग स्पेस में चल रही है। आपने बोला सर एक काम करो, यहाँ पे ls स्पेस -ld स्लैश किसकी, एक etc नाम की डायरेक्टरी होती है आपके सिस्टम के अंदर, किस काम की होती है ये, जितनी भी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है उनको कंटेन करने का काम यही करती है। आपने बोला सर एक काम करो, इसका साइज बताओ मेरे को, देखना जरा क्या बता रहा है। इसने आपको बताया डी, तो मतलब हो गया डायरेक्टरी है। यहाँ से यहाँ तक आपने बोला सर ये परमिशन वाली फील्ड है। सर बोला यहाँ पे इसके सीक्वेंस नंबर चल के आ रहे हैं, रूट, ऑनर, ग्रुप, साइज, ये डेट, ये मंथ, ये डेट, इतने बजे, और इस नाम से बता रहे हैं। अच्छा ये बोला यार, ये डिस्क में से ये etc नाम की डायरेक्टरी जो है ना, ये डिस्क में से कितना स्पेस यूटिलाइज कर रही है, ये है क्या है, 8192 क्या है, AB है, MB है, GB है, TB है, क्या है, ऐसे नहीं बता सकते। कैसे चेक करेंगे बताइए साइज, बोलते सर ये ह्यूमन रीडेबल साइज नहीं है, इस सिस्टम जो समझता है वो साइज मतलब बाइनरी, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और बताना मेरे को,
मैंने बोला सर इसका साइज एक्चुअल चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे? इसने बोला एक काम करना, यहाँ पे ये कमांड लगाना, क्या ls स्पेस -ldh/etc, यही लगाना। अब समझ आ रहा है क्या? अब लिखा है ना इसने, मेरी लैंग्वेज में है ना। अच्छा अब एक चीज बताना, अगर मैं cd स्पेस etc के अंदर जाऊं, किसके अंदर जाऊं? etc के अंदर जाऊं और यहाँ पे क्या करूं मैं? ll करूं तो देखना जरा यार, यहाँ पे जाके मैं क्या करूं? अगर मैं इसके अंदर जाऊं, ठीक है, इसके अंदर जाऊं और यहाँ पे ऐसे करूं ls स्पेस -lh, तो देखना 4 KB तो ये बता रहा है, 4 KB की एक ये फाइल है, 4 KB की एक ये फाइल है, 4 KB की यहाँ पे ये फाइल है, 3 KB की ये फाइल है। बट आपने जब देखा यहाँ पे आके, क्या आपने जब देखा यहाँ पे इस कमांड से, ये तो सारी ETC 8 KB की बता रहा है, जहाँ जबकि मैंने कितनी फाइल आपको 4 KB 3 KB की बता रहा है। किसके अंदर है? ETC के अंदर है ना। ETC का साइज कितना बता रहा है? 8K ना, लेकिन उसके अंदर का डेटा देखो कितना है, तो फिर ये बाहर 8K बता रहा है मेरे को। एक फोल्डर है, फोल्डर का अपना साइज क्या है? मान के चलिए 2 KB है, बट उसके अंदर आपने 10 GB डाटा डाल दिया, तो कितना साइज डिफाइन करेगा? तो फिर ETC क्या बता रही है मेरे को? ये अभी 8K क्यों बता रहा है, जबकि उसके अंदर देखो साइज कितनी फाइलें हैं। सर ये पर्टिकुलर डायरेक्टरी का उसका डायरेक्टरी का पाथ है, उसकी मेटा डेटा का साइज है ये। डायरेक्टरी के बाद अंदर भी डाटा नहीं, तो मेरे को ये पूरा फाइंड आउट करना है, तो फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, क्या du-sh बताया था ये कमांड, du-sh स्पेस क्या, अब बता रहा है ना 27 MB की तो हो सकती है ना इसके अंदर, क्योंकि केबी में तो फाइल है 4.5 2-3 KB ऐसी तो फाइल है, तो 32 MB तो या 27 MB जो भी मेरे को डिस्प्ले कर रहा है वो तो दिख रहा है ना यार, इसका साइज एग्जैक्ट ये है। तो मतलब अब आपको फाइंड आउट करना है कैसे साइज चेक करके, DH क्या बताएगी, LDH क्या बताएगी, -LH क्या बताएगा, DU-SH क्या बता रहा है, चेक कर लो। कहाँ से स्पेस यूटिलाइज कर रहा होगा? आपकी हार्ड डिस्क में से ना, आप हार्ड डिस्क के अंदर क्या है? पार्टीशन है। ETC कहाँ है? स्लैश के अंदर है, तो स्लैश क्या है? टॉप लेवल डायरेक्टरी, पार्टीशन बनाया था आपने, इंस्टॉलेशन ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। मेरे को चेक करने हैं सर, कैसे चेक करोगे? कमांड बताई थी किस लिए होती थी? क्या बता रहा है आपके सिस्टम के अंदर? क्या ये एक डिस्क है आपका ये, और इस डिस्क के अंदर देखो इसका ट्री स्ट्रक्चर में क्या बना है, 1 2 कौन कौन से, पहला स्लैश बूट, दूसरा स्लैश, तीसरा बने हैं ना ये सारे। इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते थे, क्या LSBL के -F क्या बता रहा है फिर ये जो सर SDA है ना, ये तो आपका पूरी एंटायर हार्ड डिस्क है। SDA1 कौन सा फाइल सिस्टम यूज किया है इसने माउंट कराने के लिए? कौन सा फाइल सिस्टम यूज किया है इसने? उस पार्टीशन की UUID भी पड़ी है, आपने पता है आपको UUID क्या होती है, जिसके भी यहाँ पे इसका साइज कितना है, कितना % यूज हुआ है, कौन से पार्टीशन के कौन से डायरेक्टरी के साथ माउंट है यार ये, आपने ये भी पढ़ी होगी फिर तो। क्या है ना? फिर आपने एक ये भी कमांड पढ़ी होगी, क्या वाल्टर /dev SDA क्या PRI क्या करो, हार्ड डिस्क में कितना स्पेस, कितने GB की हार्ड डिस्क बता रहा है ये, टोटल कितने GB की है आपकी? हाँ ये
कितना फ्री स्पेस है इसमें? 48 से 94 के बीच में है, यानी यहां से पता चल रहा है कि 94 जीबी तो इसका पूरा साइज है। 48 जीबी .3 तक तो ये यूज हो चुकी है, उसके बाद 48 से 94 तक कितना स्पेस बच गया इसमें? फिर कितना फ्री स्पेस पड़ा है? या फिर आपने ये भी कमांड लगाई है? क्या लगाई है आपने? आपने बोला सर हमारे पास तो ये भी है ना? क्या करती है ये? वो चीज बता रही है कौन सा पार्टीशन किसके साथ माउंट करेगा, है ना? तो वो आपका रैम का मेमोरी और स्वैप, आपने ये सब चीज चेक कर ली। अब सर आपको ऐसे पता नहीं चल रहा है आप कमांड यूज करते हुए माउंट कौन सा पार्टीशन या कौन सा किसके साथ माउंटेड है, तो बता रहा है देखो SDA2 किसके साथ माउंटेड है, पढ़ना जरा। स्लैश के साथ है ना, स्लैश डेप SDA2 स्लैश के साथ ही है ना, स्लैश नाम डायरेक्टरी जिसका साइज आपने 20 जीबी। अब यहाँ पे भी बता रहा है, ये देखो जरा SDA1 किसके साथ माउंट है, यहाँ पे ये किसके साथ माउंट था, कहाँ पे ये आपका CD रोम SR0 किसके साथ माउंट है, यहाँ पे ये माउंट ये है ना। आगे बोलता है सर, ये तो आपने चेक कर लिया, बट ये सारी जो माउंट या मैंने ये कमांड लगाया, क्या माउंट जो मैंने कमांड लगाई ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से लेके आ रहा है सर? ये माउंट कमांड जो है ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से लेके आ रही है? कहीं ना कहीं तो किसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ऐसा होगा ना जहाँ से उठा के सारी इंफॉर्मेशन, तो उसके लिए एक फाइल आती है सर, क्या जहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन परमानेंट होती है बीम ETC के अंदर, किस नाम से होती है? माउंटिंग टेबल। ये देखिए ये SDA बुक लिखा है ना, SDA किसके साथ माउंट है? SDA2 ऊपर होगा कहीं, ये देखना कहाँ पे लिखा है ये SDA2 किसके साथ माउंट है, कौन सा फाइल सिस्टम रीड राइट फॉर्मेट में माउंट किया हुआ है आप। इसी तरह से CD DVD का भी बता देगा कहीं ना कहीं, है ना? बट CD इसके इसमें नहीं है, यहाँ पे CD DVD SR0 दिखा रहा है कहीं, क्यों? क्योंकि जो CD DVD है ना सर उसकी FS टाइम में थोड़ी भी एंट्री है। बोलो सर एक कमांड यूज होती है क्या, या फिर एक काम करना है यहाँ पे, कई बार तुमने क्या किया, कोई पार्टीशन बना दिया उसको आपने परमानेंट माउंट कर दिया, FSI में एंट्री कर दी, बट कई बार क्या होता है सिस्टम जब रनिंग कंडीशन में आता है कई बार FSI को प्रॉपर तरीके से ना लोड करता है, पार्टीशन रीड ही नहीं हुआ मान के चलिए, उस केस में क्या होगा, तो उस केस में एक फाइल आती है आपके सिस्टम के अंदर bin space slash bin etc के अंदर, bin etc के अंदर किस नाम से आती है rc डॉट, इस फाइल के नीचे वो लाइन लिख देना स्लैश डेव SDA फाइल इस डायरेक्टरी के साथ इस फाइल सिस्टम के साथ रीड राइट फॉर्मेट जो भी है, हमेशा सिस्टम रनिंग कंडीशन लोडिंग कंडीशन में इस फाइल को लोड करता ही करता है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट को rc डॉट लोकल, इसको हमेशा लोडिंग टाइम में सिस्टम क्या करता है, लोड करता ही करता है, तो आपको वहां से क्या मिल जाएगी, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा बात करते हैं सर्विसेज की, एक देखना एक मैं और यहाँ पे एक चीज मैं यहाँ पे और बता रहा हूँ, कमांड यूज होती है lsopt, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, क्या बोला, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, क्या करेगा, शो ऑल फाइल्स इन रनिंग कंडीशन, जो भी रनिंग कंडीशन में जो फाइल जो सर्विसेज चल रही है, लिस्ट ऑफ सबकी लिस्ट बता देगा, कौन सी मेमोरी कितना लोड कर रही है, रजिस्ट्री क्या है, साइज कितना है, कहाँ से चल रही है, कहाँ से एग्जीक्यूशन पाथ मिल रहा है, सब चीज़ बता देगा आपको। ये PID होके देखना जरा ऊपर से क्या क्या चीज़ें बताता है आपका ये LSOP, ओपन सर्विसेज है आपकी। अब इसमें से आपको क्या करना है, कुछ फिल्टर करने हैं कुछ सर्विसेज, मान के चलिए इतनी सारी सर्विसेज में से
अगर इतनी सारी सर्विसेज में से मैं क्या चीज़ फिल्टर करने जाऊँ, मैंने बोला यार एक काम करना, ls ऑफ क्या करना, ls ऑफ स्पेस हाइफन आई स्पेस टीसीपी, जो पोर्ट नंबर 22 है उसको बताना, टीसीपी कॉलन 22 पे बताना। देखना जरा क्या चल रहा है, अब यहीं से पता चल जाएगा आपको। पहला ये क्या बता रहा है, ये यहाँ पे ये सर्विसेज का नेम आ जाता है, ये ऊपर से देखोगे तो कहीं ना कहीं ये सर्विसेज का नेम आ जाएगा फर्स्ट पे। दूसरा क्या आ जाएगा, तीसरा ये, फिर कितना स्पेस यूज कर रहा है, मेमोरी वगैरह कितने यूज कर रहा है, आईपी वगैरह, डिवाइसेस, आगे इसका जो भी साइज है वो। तो ये सर्विसेज यहाँ पे क्या हो रही हैं, आपकी सर्विसेज चल रही हैं जिनकी पीआईडी, ये पीआईडी नंबर होते हैं आपके। अब 996 के ऊपर कहीं ढूंढोगे जाके तो 996 कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो सब कुछ चल रहा है। कितने भी पहुँचे, तो 36 पे पहुँचे। तो कहने का मतलब है इनमें से यही चल रहा है आपका, है ना, आप सर्च करते रहोगे इतनी सारी। तो अब आपने बोला सर एक काम करते हैं, किसका देख लेते हैं, अब पोर्ट नंबर 80 किसका है, मैं यहाँ पे अगर क्या यूज करूँ, टीसीपी कॉलन 80 कर दूँ, तो यहाँ पे 80 पे ls ऑफ स्पेस हाइफन आई स्पेस टीसीपी। अच्छा यहाँ पे आपका क्या है, अब पोर्ट नंबर, यानी यहाँ पे http इंस्टॉल नहीं। अगर मैं यहाँ पे एक पैकेज इंस्टॉल कर दूँ yum इंस्टॉल, तो उसको भी क्या मिल जाएगी, अगर मैंने यहाँ पे बोला http स्टार, देखना ये सर्विस मैंने डाली, जैसे ये सर्विस मेरे सिस्टम में क्या होगी, इंस्टॉल्ड होगी ना। अब देखना है इसको क्या होगी, इसकी अपनी एक प्रोसेस शुरू होगी, उसको एक पीआईडी भी मिलेगी और प्रॉपर एक शेल भी मिलेगी। पोर्ट नंबर 80 किसका है, http। पोर्ट नंबर 22 किसका है, SSH। अब देखते हैं जरा, क्या लिखा था हमने, ls ऑफ स्पेस हाइफन आई टीसीपी, आगे अब यहाँ पे भी चल गया तो यहाँ पे भी आ जाएगा। चलिए सर्विस स्टार्ट हुई ना, पता नहीं यार इसको एक बार यहाँ पे गलत क्या लिख दिया हमने, 88 है ना, 80 है, ls ऑफ स्पेस हाइफन टीसीपी कॉलन 80 यही तो लिखा है ना ls। बंद करके चलाओ ये रिफ्रेश नहीं होगा कई बार ना, जैसे आईपी चेंज कर रहा है तब भी नहीं आता है। चलो आपको याद तो बता दिया ना इसने, ये सारी सर्विसेज चल रही है पोर्ट नंबर 80 जिनको पीआईडी ये मिली हुई है आपकी। तो तो इस तरह से किसी की भी देखनी है तो ऐसे आप यहाँ से जाके क्या कर सकते हो, किसी भी बच्चे से। अब सर एक चीज और आती है, अब देखो, अब चलते हैं थोड़ा सा सर्चिंग पैटर्न के ऊपर। सर्चिंग में मैंने क्या बताया आपको, एक लोकेट कमांड यूज होती है सर।
कौन सी कमांड यूज होती है? लोकेट। बट लोकेट कमांड का बिहेव जो होता है वो पूरे एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम में से जहां पे भी उसको वो वाला वर्ड, वो वाला स्पेसिफिक कीवर्ड जो तुमने डिफाइन किया है वो प्रॉपर ढूंढ के लेके आ रहे हैं। बट पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में से ये ऑपरेटिंग सिस्टम के डेटाबेस के बिहार पे काम करती है। जो लोकेट कमांड होती है हमेशा याद रखना उसका अपना एक क्या होता है, डेटाबेस होता है। और जो डेटाबेस बनता है ना लोकेट कमांड का, वो पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को कैप्चर करके बनाता है। अब मान के चलिए आपने बोला सर मेरे को एक पासवर्ड नाम की फाइल सर्च करनी है, तो पूरे मेरे को क्या करना है, पासवर्ड वर्ड नाम का वर्ड जो है या फाइल जो है वो सर्च करनी है। जहां जहां मैच होगा वहां वहां से वो सारा आपको लाके दे देगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे हम इसको कुछ करके चलते हैं। हमने बोला कि सर पहले तो इसका डेटाबेस अपडेट कर लो। अपडेट कैसे करते हैं? यूपीडीबी अपडेट कमांड लिख देते हैं, अपडेट डीबी। ये कमांड किस लिए होती है? लोकेट कमांड का डेटाबेस अपडेट करने के लिए, जो पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में से क्या करती है, आपकी सर्च करके लाती है किसी भी कीवर्ड को। अपडेट डीबी चल गया, डेटाबेस को अपडेट कर दिया। अगर डेटाबेस अपडेट नहीं होगा तो वो सर्च नहीं कर पाएगा। पहली बात, आपने सर डेटाबेस को तो अपडेट कर दिया, बट एक काम करो, LOCA लोकेट कमांड का यूज करो और इसको बोलोगे पासवर्ड नाम से जहां जहां पे भी क्या हो रहा है। अब ये देखो, ये जी पासवर्ड भी ला रही है, CH पासवर्ड भी ला रही है, CHG पासवर्ड भी ला रही है, GP पासवर्ड भी ला रही है, G पासवर्ड भी ला रही है। तो मतलब जो जो इसको क्या कर रहा है, मैसेज डॉट पासवर्ड, जिस जिस नाम से यहाँ पे इसको पासवर्ड वर्ड मिल रहा है, कीवर्ड मिल रहा है, वहां से इसको ढूंढते हैं। इसके पास ऐसा कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता कि सिर्फ यही वर्ड मैंने यहीं से इसी लोकेशन से लाना है। पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में से जहां जहां इसको मिलेगा वहां से ये लाएगी ही लाएगी। ठीक है, बट इसका इसका ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक यही है, ये स्पेसिफिक पैटर्न के ऊपर काम नहीं करती। फिर हमारे को किस कमांड का यूज करना पड़ता है? फाइंड कमांड। आपने बोला सर एक काम करो, क्या काम करो? आप एक काम करो कि फाइंड, आपने जैसे इसको लिखा फाइंड स्पेस हाइफन नेम, फाइंड स्पेस हाइफन, या फिर ऐसे लगा दो, पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम है फाइंड हाइफन आई नेम स्पेस, किस नाम से? मैंने बोला यार एक काम करो, जो PASSWD पासवर्ड नाम की फाइल है ना, सिर्फ उसको पूरा सर्च करके लाओ, पासवर्ड कहाँ कहाँ की बनी हुई है। तो देखो इसने बोला सर, अब ये सिर्फ पासवर्ड को ढूंढ रही है, ना कि किसी और चीज को, ना तो CH पासवर्ड, ना G पासवर्ड, ना SMP पासवर्ड। किसकी बात कर रही है? सिर्फ ये पासवर्ड। तो इसको पासवर्ड नाम का जो कीवर्ड है वो कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है? एक इस फाइल में, इस फाइल में ETC के अंदर पासवर्ड भी है। आपने बोला सर मेरे को सिर्फ क्या करना है? फाइंड करना है। क्या करना है? सिर्फ फाइंड करना है। फाइंड कहाँ से करना है? स्लैश ETC के अंदर से स्पेस हाइफन नेम, और किस वर्ड को? पासवर्ड को। भाई ये बताओ ये कहाँ? ओनली देखो ETC के अंदर पासवर्ड, एक पासवर्ड नाम की फाइल है, एक पासवर्ड का नाम की फाइल है। तो सिर्फ उस स्पेसिफिक कीवर्ड को ये यहाँ से क्या करके ला रही है? ढूंढ के। हाँ, लेकिन लोकेट क्या करती थी? पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के भी आते। तो फिर इतने सारे, वो तो फिर मेरे को फिल्टर ही करना पड़ गया था। अब होता है सर, एक काम करते हैं, देखो फाइंड कमांड का और क्या है, और क्या कंसेप्ट है। आपने एक कमांड यहाँ पे यूज किया, क्या बोला? फाइंड हाइफन नेम। तुम एक काम करना है, क्या बोला? फाइंड स्पेस, हाँ, फाइंड स्पेस स्लैश ETC, फाइंड स्पेस स्लैश ETC के अंदर से क्या बोला? फाइंड स्पेस स्लैश ETC के अंदर जाना, और ETC के अंदर जाके स्पेस start.config config, ETC के अंदर जितने भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ना, जिनकी एक्सटेंशन क्या है? कॉन्फ़िग है, वो ढूंढ के ले आना। तो जितना भी कॉन्फ़िग लगा है वो सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ढूंढ के ले आया है ETC के अंदर से। बट आपने यहाँ पे फिर एक चीज़ और फिल्टर करनी है। इसने बोला
कि सिर्फ किस किस फाइल को, यहाँ पे तो सारी की सारी इसने कॉन्फ़िगरेशन, आपने बोला सर एक काम करो यहाँ से सिर्फ की चीज़ को ढूंढ के लाओ, CNF कॉन्फ, यहाँ पे भी एक चीज़ भी बोलता है कॉन्फ नाम से, ये देखो ये कॉन्फ नाम से, यानी कॉन्फ़िग एक चीज़ है वो आपका, कॉन्फ नाम से जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है सबको ढूंढ के ले आया। बट आपने बोला सर एक काम करना, क्या काम करना, यहाँ से सिर्फ किसकी कॉन्फ स्पेस, दूसरी कमांड यहाँ पे पाइपलाइन ग्रेप, और किसको ढूंढ के लाना, सिर्फ किसकी कॉन्फ़िगरेशन, आपने बोला SSH की, तो सिर्फ SSH से रिलेटेड जो भी है। आपने बोला सर एक काम करना है यहाँ पे सिर्फ किसकी, CU कप्स की, तो कप्स की ला रहे हैं तो स्पेसिफिक आपको सर्च करना था, सिर्फ वही ढूंढ के ला रहा है ना, ये सारा ढूंढ के तो नहीं ला रहा है आपको। आपने बोला सर इस पूरी ETC में से, ये जो पूरी ETC नाम की डायरेक्टरी है ना, इसमें से एक काम करना, हाँ क्या काम करना, स्पेस हाइफन PERM, मतलब परमिशंस, वो फाइल ढूंढ के लाना जिसकी फाइल, जिसकी परमिशन क्या हो 440। तो किस फाइल को ढूंढ के ला रहा है, इसी फाइल की परमिशन क्या है आपकी 440। आपने बोला सर एक काम करना, क्या काम करना है, यहाँ पे हाइफन SIZE साइज कैसे डिफाइन करना, आपने बोला सर एक काम करना, ऐसी फाइल ढूंढ के लाना जिनका साइज क्या हो +10K, जिनका साइज क्या हो +10 KB से प्लस। लेकिन आपने बोला नहीं, आप एक काम करना -10K, देख लो DU -SH/ETC के अंदर HTTPD के अंदर स्टेट, देखना जरा कितना फाइल है इसका, कितना साइज बता रहा है 0। तो मतलब वो सारी फाइल ढूंढ के ला रहा है जिनकी, हाँ ज्यादा करना है तो प्लस कर दो, कम करना है तो माइनस कर दो। आपने बोला सर ऐसी फाइल ढूंढ के लाना जिनका साइज क्या होना चाहिए आपका 10K। क्या रियली ऐसा बताएगा ये एक मैंने काम किया क्या, DU-SH DU-ATC के अंदर zgraph.d प्लस ले गया ये 10 प्लस ले गया, ऐसे प्लस ले जाएगा ये एक्चुअली, ठीक है ना। लेकिन अगर मैंने इसको क्या बोला, अगर माइनस करोगे ना इसकी जगह तो फिर कम लेके आएगा ये, कहाँ पे माइनस करोगे, कहाँ पे दिया था मैंने जो ऊपर दिया था साइज आपको, माइनस करोगे तो माइनस लेके आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो। अब एक चीज और आपने बोली सर एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, आपने बोला सर एक काम करो SU स्पेस हाइफन स्पेस STUDENT, स्टूडेंट नाम का जो यूजर है ना उसको लॉगिन करो, और यहाँ पे जाके टच स्पेस TEST टेस्ट नाम से 1.8 फाइल बना के आ गए, कितनी फाइल बना लो 8, LL करो, बन गई। कहाँ पे बनाई, स्टूडेंट यूजर के ऊपर। आपने आपको बोला यार एक काम करना, स्टूडेंट यूजर के ऊपर जो डेटा है ना उसको ढूंढ के लाओ भी क्या क्या है स्टूडेंट के पास। आपने फटाफट क्या किया, आप तो ऐसे ही करते हो ना, क्या करते हो फाइंड स्पेस हाइफन, अब फाइंड स्पेस हाइफन क्या लगाना है आपने, फाइंड स्पेस, फाइंड स्पेस हाइफन, फाइंड स्पेस स्लैश हाइफन क्या यूजर, और कौन सा यूजर STUDENT स्टूडेंट। और स्पेसिफिक किसी यूजर का डेटा भी हम क्या कर सकते हैं रूट से, बट ये परमिशन सारी रूट की ही होगी, देखो सारी दिया है उठा के, test1 test2 test3 test4 test5 8 है ना, सारे ढूंढ के ले आया उधर से। बट इसने फाइल भी ले आया और इन सब की डायरेक्टरीज को भी लेके आया, और कुछ अननेसेसरी डेटा है उसको भी लेके आया।
आपने बोला सर मेरे को ना क्लियरली अननेसेसरी डेटा नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे को मेरी फाइल ही चाहिए। आपने बोला ठीक है, एक काम करो फिर तुम क्या करो, ऐसे लिखो कुछ इसको, कैसे, हाँ, यूजर, और यूजर के बाद क्या लगाओ तुम, फाइंड हाइफन यू यूजर, और यूजर के बाद कौन सा यूजर है, STUDENT, स्टूडेंट हाइफन TYPE स्पेस हाइफन टाइप स्पेस क्या लगाना है तुमने, एफ मतलब फाइल, एफ का मतलब क्या हो गया फाइल, टू, ऐसे करके, और कहाँ पे डाल दो, डेव नल। मेरा क्या करेंगे, क्या नहीं मिल रहा है आपको यहाँ पे, अब की से देखना, ये जो फाइंड डेव नल जो अनवांटेड थी, जो अनवांटेड थी वो दिख रही है, उसको कहाँ पे डाल दोगे जाके, नल में है? अच्छा इसको कुछ ऐसे ये क्या होगा, ऐसे ही प्रोसीड होगा आपको, तो ढूंढ के लिए आपने एफ मतलब से फाइल को बोला, फाइल ढूंढ के लानी है सारी, तो ये फाइल है, बाकी जितने भी उसके ऊपर क्या बच गई थी, कुछ डायरेक्टरीज भी ऊपर शो कर रहा है, तो ये सिर्फ फाइल को ढूंढ के लाया है हमारे पास इस केस में, ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट में बोलता है सर कि तुम्हारे को क्या करना है, एक काम करना है, क्या काम करना है, यहाँ पे रूट के ऊपर MKDIR किसी भी नाम से एक डायरेक्टरी बना लो, मैंने संजीव नाम की डायरेक्टरी बना ली, मैंने बोला यहाँ से एक सर्चिंग करने यूज कर रहा हूँ, तुम क्या करना कमांड, तुम अब फाइंड करने जा रहा है, कहाँ से उठा दी होंगी इसने, CD स्पेस कहाँ पे चले जाना आपने, पहले इसने क्या किया, सबको सर्च किया वहां पे जाके, सर्च करने के बाद दूसरी कमांड एग्जीक्यूट हुई, RB2 रिकर्सिव वर्बोस प्री रिजर्व, पी मतलब प्री रिजर्व किया इस होल के अंदर, मतलब इसका पता नहीं है, अब एक फाइल है, दो फाइल है, तीन फाइल है, तो हमने दूसरा कहाँ पे डाल दिया, रूट के अंदर जो संजीव नाम का, ठीक है ना, बाकी जो अननेसेसरी है उसको कहाँ पे ट्रांसफर कर दो, टू एक कीवर्ड है स्पेसिफिक, अब वो स्क्रिप्ट में यूज होता है, ठीक है। तो ऐसे आपने ये टॉपिक, और ये भी कमांड एग्जाम में आती है, तो सर ये आपका आज का क्या था, कौन सा टॉपिक था, लंबा हो गया, हमने तो बोला छोटा करना है, ठीक है जी, सारी कमांड हाँ ठीक है। ठीक है जी, ओके डन।